वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। तो प्रभु का वाणी सुनने के लिए सारे लोग तैयार हो गए हैं। सब लोग तैयार रहिएगा प्रभु का वचन सुनने के लिए। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में अध्याय 17 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। सब लोग बीमार हैं, सारे लोग बीमार हैं कि नहीं? सब लोग बीमार हैं। जितने लोग यहाँ पर आया सब बीमार है ना, सब बीमार है। किसी का शरीर बीमार है, किसी का आत्मा बीमार है। आत्मा बीमार रहता है कि नहीं? किसी का शरीर बीमार है, किसी का आत्मा बीमार है। अबीमार सारे लोग हैं, है ना। आत्मा की बीमारी जानते हैं ना, आत्मा बीमार है, आत्मा दुखी है, होता है कि नहीं? यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तो मेरा उद्धार करेगा तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। देख लो, यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु तू मेरा उद्धार करेगा तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु की सिवा दुनिया में कोई स्वस्थ और चंगा करने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु की सिवा एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखिए। देखिए, यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा था? यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आप लोग प्रभु की स्तुति में लगे रहिएगा, प्रभु की स्तुति आराधना में लगे रहिएगा, उसके वचन का पालन करिएगा। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके करीब है। हालेलुया। वो आपके दूर नहीं, वो आपके करीब है। आपका एक प्रार्थना सुन रहा है, एक निवेदन वो सुन रहा है। प्रभु बहरा नहीं है, उसका कान खोला हुआ सबसे जल्दी सुनता। हालेलुया। आप कितने अंधकार में क्यों न पुकारो, प्रभु सुन लेता। कितने आड़ में छुप जाओ, प्रभु यीशु सुनता है, परमेश्वर सुनता। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं 30 वाक्य हम 2 से 3 तक में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। देखो, स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार का कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। जब व्यक्ति मरने के तैयार हो जाता है तो दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ प्रभु ही बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, स्तुकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। पुकार सुना कि नहीं? सुन लिया पुकार। मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। तू मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन दे दिया। हालेलुया।
सारे लोगों को नया जीवन मिलेगा, ये मत सोचिएगा हमें नहीं मिलेगा, सारे लोगों को मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने सारे लोगों का नाम ले लेकर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर बुलाया है। ये मत सोचिए कि अपने मर्जी से मैं आया हूं, कोई व्यक्ति अपने मन से नहीं आया है, प्रभु सारे लोगों का नाम ले लेकर बुलाया। हालेलुया। ये मत सोचिए आप बहुत ईमानदारी से प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं। प्रभु ने आपको कई दिनों से प्रेरणा दे रहा है, कई दिनों से प्रेरणा देता है कि मेरे चलना है। प्रभु ने नाम लेकर बुलाता। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी गाने में मैं गाता हूँ, मैंने तुझे नाम से पुकारा, मैंने तुझे नाम से पुकारा, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे बुलाया। कौन बुलाया? मैंने तुझे नाम से पुकारा, मैंने तुझे बुलाया। प्रभु ने मुझे बुलाया है, तो हमें क्या करने के बुलाया है? ये भरोसा और विश्वास करिएगा कि हमें देने के लिए कुछ बुलाया है। हालेलुया। इतना लोग ही दुनिया में, सारे लोग क्यों नहीं बुलाया? आप लोग क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर कुछ देने वाला है। हालेलुया। आप पूर्ण रूप से विश्वास करिएगा कि परमेश्वर मुझे देने के लिए मेरा नाम लेकर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वहां हम बारे में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से श्वास लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे, देख लो, उसे किसी जड़ी बूटी लेप से श्वास लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। कैसे चंगा कर दिया? शब्द मात्र से, शब्द मात्र से। उसके शब्द में सामर्थ्य है ना, परमेश्वर के शब्दों में क्या है? सामर्थ्य है। और शब्द मात्र से अशुद्ध आत्माओं को निकाला। कहा, हट जाओ शैतान, भाग गया। हट जाओ शैतान, शैतान निकलकर भाग गया, भाग गया। देख लो, प्रभु ईश्वर ने, प्रवेश मसीह ने शब्द मात्र से दुष्ट आत्मा और शैतान की आत्मा के निकाला और सभी रोगियों को चंगा कर दिया। हालेलुया। तो आज प्रभु ने आप लोगों को वही करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु ने, ईश्वर ने आप लोगों का नाम लेकर बुलाया है। वो जिनके चाहेगा उन्हीं के अपने पास बुलाता है। हालेलुया। तो ये विश्वास करिए कि हमें प्रभु बुलाया है, प्रभु हमें बुलाया है मेरा नाम लेकर, तो हमें कुछ देने के लिए बुलाया है, हमें कुछ जरूर देगा वो। हालेलुया। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि नहीं? देखिए प्रभु का विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारा विश्वास है कि हमें प्रभु ने मेरा नाम लेकर बुलाया, तो कुछ देने के लिए बुलाया है, हमें देगा। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वहां हम 25 से 26 तक। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, ईश्वर ने इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। देखिए ईश्वर ने इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। सब कोई ध्यान से सुन रहा है कि नहीं? ध्यान सुन रहा है ना? ध्यान सुनते जाइए। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा। हालेलुया। जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। हालेलुया। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें मैं स्वस्थ करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर की वाणी सुनिए। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे, हालेलुया, और उसकी इच्छा पूरी करोगे, क्योंकि आज्ञा और सब विधियों का पालन करोगे,
तो मैं वे तुम में से बीमारियां, हालेलुया, सारी बीमारियां वो हम में से निकाल कर दूर कर देगा। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, मिस्रियों पर कि परमेश्वर ने कितना भारी भारी, जिस स्थान पर मिस्री रहते हैं उनके ऊपर मच्छर चौड़ा गया, उन पर कीड़े मकोड़े आग के धुआं जलते आग लहराते गया। परमेश्वर ने मिस्रियों को तहस नहस कर दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को उन लोगों ने प्रभु के स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। वो लोग अपने अहंकार अपने घमंड में पड़े हुए थे, इसलिए उन पर ऐसी ऐसी महामारियां परमेश्वर ने भेजा कि उन्हें नष्ट कर दिया और तीतर भीतर नष्ट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे और उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर डाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के वचन के सुनते रहना और पालन करो अपने जीवन में। यदि बच जाना चाहते हो, तब ईश्वर से कुछ पाना चाहते हो, तो उसके वचन का, यदि ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा है कि मैंने भगवान से कुछ पाऊंगा, मैं ईश्वर से कुछ पाऊंगा जरूर में, तो उनको परमेश्वर देगा। क्योंकि उनका भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है। तो हम उसके एक एक वचन का पालन करेंगे और हमें ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। हमें उसके एक एक वचन का पालन करो, एक एक वाणी उनकी सुनो, उनके एक एक वचन के अनुसार अपने जीवन के लिए चलो, परमेश्वर ने आपको देगा। हालेलुया। वो देने का वादा किया है मेरे भाइयों, वो जरूर देगा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 10 के एक में हम पढ़ते हैं। सुसमाचार में ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारियां और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, है ना? 12 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पास थे। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह 12 शिष्यों को कहाँ बुलाते हैं? अपने पास बुलाते हैं। क्या करने के लिए बुलाते हैं? ध्यान से सुनते रहना। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारियां और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। हालेलुया। अपने 12 शिष्यों को अपने पास यीशु बुलाकर दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार देते हैं, उनमें से बीमारियां निकालने का अधिकार देते हैं। हालेलुया। देख लो, ये प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोगों को मामूली नहीं समझो। देख लो, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए भेजता। हालेलुया। ये नहीं कहना कि मेरे घर तो दीदी आई है, मेरे घर तो आया, मेरे घर तो आई है, मेरे घर भैया है, मेरे घर स्वामी जी आए हैं, मेरे घर में कौन आया? मेरे घर में प्रभु आया है। हालेलुया। मेरे घर में प्रभु आया है, मेरे घर में मां मरियम आई है, मेरे घर में प्रभु आया है। हालेलुया। आप मत सोचे कि मेरा इनका घर बगल में, इनका घर बगल में, उनका घर बगल में, वो मेरे वो ये वो नहीं। मेरे घर में कौन आया है? मेरे घर में प्रभु आया है। हालेलुया। जानते हैं वचन में लिखा है, सुसमाचार के संदेश सुनाने वालों के पैर कितना सुंदर होते हैं। हालेलुया। उनका पैर यदि मेरे घर में आ गया तो मैं धन्य हो गया। हालेलुया। आपको इतना भरोसा करो कि आप इतना भरोसा रखिए कि यदि उनका पैर मेरे घर में पड़ गया तो मैं धन्य हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारियां
बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग अपने जीवन में प्रभु ईश्वर की वाणी की सुनते रहिएगा। हालेलुया। आप पालन की करते रहिएगा। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय हम 5 वाक्य हम 15 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, प्रेरितों द्वारा की गई विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया, यदि कोई पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसने पाप भी किया है तो उसके क्षमा भी मिलेगी। हालेलुया। संत याकूब कहते हैं, प्रेरितों द्वारा की गई विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने कोई पाप किया है तो उसे क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के एक एक वचन की सुनिएगा, उसका पालन करिएगा। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर पापियों को बुलाने आया है, धर्मी लोगों के लिए नहीं। ये सोचो कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, हमें बचाने के लिए आया है। वो हम बड़े भगत आदमी हैं, मैं बड़े भक्ति ने मेरे बड़ा भगत है, मैं बहुत पवित्र आदमी है, मैं बहुत पवित्र है, मैं धार्मिकता के काम करता हूं, मैं बहुत पवित्र हूं। वो हमारे लिए आया है, वो हमारे लिए नहीं आया मेरे भाई मेरे बहनों। वो पवित्र जीवन जीने वालों के लिए नहीं आया है। प्रभु किसके लिए आया है? प्रभु पापियों को बचाने आया। हालेलुया। प्रभु पापियों को बचाने के लिए, आप धर्मी लोगों के लिए नहीं। धर्मी लोगों के लिए ईश्वर संसार में अपने पुत्र यीशु को नहीं भेजा, हम सब पापियों को बुलाने आया। हालेलुया। हम सब कौन कौन विधि से हम सब पापी हैं, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वचन द्वारा, जबान द्वारा, शरीर द्वारा, ओठ के द्वारा, जीभ के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, आंख के द्वारा। देख लो हम सब कितने पापी हैं, इसलिए परमेश्वर ने हम सबों को बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। देखो पौलुस के प्रभु यीशु ने कैसे बुलाया, कितना खूनी था, खूंखार था, खूनी था, खूंखार था, मारने वाला था, घसीटने वाला था, सारे लोगों पर अत्याचार करने वाला था। पौलुस के प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि नहीं, उसके बुलाया कि नहीं, उसके भी बुला लिया। तो प्रभु ने इसी तरह हम सबों को बुलाया है। हम सब प्रभु के बुलावे के अनुसार आचरण करेंगे, हम सब अब प्रभु में एक मय हो जाएंगे। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु